चंद्रगिरी किला लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में यादवराय द्वारा किया गया था, जिसके कुछ समय बाद चंद्रगिरी के किले पर यादव नायडू ने अपना नियंत्रण ले लिया था और 1367 में भारतीय नौसेना के तहत विजयनगर पर नियंत्रण कर लिया गया। लेकिन इस किले का महत्व तब बड़ा हो गया जब चंद्रगिरी किले पर सलू नरसिम्हा रायलू का शासन स्थापित हो गया। महान कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजा कृष्णदेवराय छोटे थे तो वे अपनी होने वाली पत्नी से पहली बार मिले थे। चंद्रगिरी किला विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी थी, लेकिन पेनुकोंडा पर सुल्तान द्वारा आक्रमण किया गया तो महाराजा कृष्णदेवराय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बना लिया। चंद्रगिरी किला सन 1646 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया गया और बाद में इस पर मैया ने कब्जा कर लिया। हालांकि 1792 के बाद इस किले पर किसी का ध्यान नहीं गया और धीरे धीरे इस किले का महत्व कम हो गया और सभी भूल गए। अब यह चंद्रगिरी किला एक बड़े पुस्तकालय संग्रहालय में बदल दिया गया है। चंद्रगिरी किला भारत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चंद्रगिरी नामक छोटे से गांव में स्थित है। यह किला सुंदर इंडो-सर्केन वास्तुकला से निर्मित है। चंद्रगिरी किला में लगभग 25 स्मारकों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस किले के निर्माण में किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि चयनित पत्थर, ईंट का उपयोग किया गया है। इस किले में बड़े बड़े स्तंभ मौजूद हैं जो हिंदू वास्तुकला से निर्मित हैं। इतना ही नहीं, किले में भगवान विष्णु और भगवान शिव के 800 मंदिर मौजूद हैं, जिनके किले के चारों ओर रानी महल और राजा महल भी स्थित हैं। लेकिन अब ये हैं कि कुछ आश्रम ही शेष रह गए हैं। प्रसिद्ध स्वर्णमुखी नदी किले के पास ही स्थित है, जिसका उद्गम स्थल से आरंभ हुआ। चंद्रगिरी किले में एक विशाल स्मारक संग्रहालय भी मौजूद है, जिसे प्रसिद्ध विशाल संग्रहालय में से एक माना जाता है। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि पहले राजा का महल हुआ करता था, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। यह किला पूर्व घाटी में स्थित है और घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।